पिछली वीडियो में जहाँ तक हमने देखा था कि केन और उसकी बड़ी बहन एलिस दोनों आपस में लड़ चुके रहते हैं और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केन हम लोगों को बताता है कि अगले दिन एलिस एकेडमी वापस से चली जाती है और वो सिर्फ इसलिए आई थी कि वो फादर को देख सके अपने ग्रेजुएशन से पहले। और हमें दिखाया जाता है कि केन पुशअप मार रहा होता है और केन बताता है कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे और भी ताकतवर बनना होगा, इसलिए मैं सिर्फ अपने स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग पर फोकस कर रहा हूँ पिछले 2 हफ्तों से, लेकिन मेरी लिमिट सिर्फ 10 ही है। और फिर केन सोचता है कि पिछली लाइफ में मैं अपने स्ट्रेंथ पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था और बोलता है मुझे एक सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और तभी केन की मेड आ जाती है और बोलती है यंग मास्टर, एक पैकेज आया है मिस एलिस की तरफ से। और फिर लेकिन उसकी मेड बोलती है लेकिन इसकी स्मेल बहुत ही खराब है। और केन उसे देखकर सोचता है ये एक हेल हाउंड का ब्लड है जो कि मैंने कहा था उससे लाने के लिए। और फिर केन सोचता है ये बहुत ही रेयर आइटम है जो कि सिर्फ लेमिया वैली में मिलता है। और मुझे लगता है वो जो रूमर्स थे ब्लैक मार्केट का वो सही थे। जो ब्लड है डिमोनिक बीस्ट का वो बहुत ही पॉइजनस माना जाता है क्योंकि उसके गंदे स्मेल की वजह से। लेकिन एक्चुअली में ये माना को और स्ट्रेंथ को परमानेंटली बढ़ा सकता है जो भी इसे कंज्यूम करेगा तो। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये बस एक गलत रूमर है, लेकिन मैं इसे जानता हूँ कि ये सही है मेरे पिछले लाइफ के एक्सपीरियंस से। और फिर केन उसको उस बाउल को अपने हाथ में लिया रहता है और उसकी मेड पूछती है यंग मास्टर क्या आप उसे पीने वाले हैं? केन बोलता है हाँ। और फिर केन उसे पी लेता है और फिर केन उसे पीकर बोलता है ये बहुत ही अच्छा था। और फिर वो उठ जाता है और बोलता है एमिली मैं थोड़ा टहल कर आता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि केन पहाड़ों पर आ चुका रहता है और सोचता है मैं इस दिन का 2 हफ्तों से इंतजार कर रहा था, ये मोमेंट जब एल्यूकन यहाँ पर नहीं हो अपने रिपोर्ट्स के लिए। और मैं यहाँ पर हमेशा आता था जब मैं अकेला रहता था तो। और फिर केन हम लोग को बताता है कि एक दिन एसल एक डिवाइन रिलेवेशन रिसीव करेगा गॉड ऑफ लाइट से लुमेंडल। और ऐसा कहा जाता है कि एक एशियन टेम्पल यहीं कहीं इन पहाड़ों में छिपा हुआ है। और फिर केन बोलता है मैं भी इसे पूरी तरह से बिलीव नहीं करता था, लेकिन यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर माना का फ्लो बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड है और जाहिर सी बात है जो डिवाइन रिवेल्यूशन है वो भी आने में बहुत समय है। और फिर हमें दिखाता है कि केन अपने माना को अपने हाथ में लाकर उसे एक जगह लगाता है और फिर तभी और वहाँ की सारी जमीन टूटने लगती है। और वो सोचता है ऐसा मैं बेट कर सकता हूँ तुम इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मैं क्या करने जा रहा हूँ अब। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक अंडरग्राउंड रास्ता खुल चुका रहता है। और फिर हमें दिखाया जाता है केन को जो कि उसके अंदर आ चुका रहता है और उतर रहा होता है नीचे और सोचता है ये बहुत ही डिफरेंट है मेरे लास्ट टाइम से जब मैं यहाँ पर था। ये जगह एक एशियन टेम्पल थी जो कि गॉड ऑफ लाइट को सर्व करती थी। जब तक ये सारे हिस्ट्री इरेज ना हो गए हो ये इसीलिए हुआ क्योंकि गॉड और डिमंस के बीच का वॉर जो 300 साल पहले हुआ था उसकी वजह से हुआ था। और फिर केन सोचता है किसने इमेजिन किया हुआ कि एक ऐसा प्लेस वो भी माउंटेन के बीच में एग्जिस्ट करता है, वो भी बिल्कुल कैसल के पीछे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि केन एक जॉर्ड को देख पा रहा होता है और सोचता है जो ओनर है इस टेम्पल का। और फिर हमें बताया जाता है 999 बिफोर फाउंडेशन अगस्त 12 ह्यूमैनिटी फाइनली सक्सीड हो गई थी डीमन किंग्स के आर्मी को वेलेसा से बाहर धकेलने के में। लेकिन जो डीमन किंग्स की आर्मी थी वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी इंसानों से, लेकिन इंसानों ने एशियंट रिलिक्स को ढूंढा जो कि गॉड्स के वेपनरी होते हैं और उन सब के चलते उन्होंने जीता। और उनमें से एक रेलिक है ड्यूरेंडी आर्क जो कि एक है होली जॉर्ड ब्लेस्ड बाय गॉड ऑफ लाइट। और ये जो जॉर्ड थी वही एक मेन कॉज थी ह्यूमैनिटी के जीत में डिमंस के अगेंस्ट में, और जिससे मैंने अपने पिटफुल डेथ को पाया था फ्यूचर में। और इस जॉर्ड के चलते जो कि एसल ने पोजेस किया था। और फिर हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट में जहाँ पर केन उस जॉर्ड के सामने खड़ा होता है और सोचता है शायद से इस जॉर्ड का कुछ ताल्लुक होगा मेरे रिग्रेशन से। और फिर केन उसे टच करता है और सोचता है
जैसा कि मैंने सोचा था कुछ भी नहीं हुआ। और फिर वो उसे एक लात मारता है और वहाँ से मुड़कर चलने लगता है और बोलता है उसने मेरा मूड खराब कर दिया। और फिर हमें केन बताता है जहाँ पर भी लाइट हो वहाँ पर हमेशा एक शैडो होता है। और फिर केन को एक शैडो टाइप का सिंबल मिलता है और वो बताता है कि पहली नज़र में कोई सोचेगा कि एक ज़ॉर्ड का शैडो है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, ये कोई शैडो नहीं है। और जहाँ पर लाइट होता है वहाँ पर डार्कनेस भी होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से एक अंडरग्राउंड पाथ खुल जाता है और फिर केन उसमें जाता है और उसके अंदर एक ज़ॉर्ड रहता है और वो बोलता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरी डिमोनिक ज़ॉर्ड केरम। और फिर केन उसे हाथ में पकड़ लेता है और उसको उठाकर बोलता है गुड मॉर्निंग कैरम। और केन उसे हिलाता है और बोलता है क्या तुम अभी तक नहीं उठी हो। और वो बोलता है ये फीलिंग ये बेस्ट है, मुझे अभी कुछ काटने का मन कर रहा है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई हंसता है और बोलता है बच्चे क्या तुम्हें कोई डर नहीं है, तुम्हें पता भी है कि तुमने किसे जगाया है। और फिर केन इसे सुनकर बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये ज़ॉर्ड अब मेरी है। और उसके सामने एक बहुत बड़ा शैडो का मास्टर रहता है जो कि बोलता है एक स्लीपिंग डिमोनिक ज़ॉर्ड को उठाना ये अब बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है, रिग्रेट करने के लिए बच्चे, और अब तुम्हारी बॉडी मेरी है। और फिर वो शैडो उस केन पर अटैक कर देता है और केन उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है तुम पहले इतनी रैश नहीं थी। और वो बोलती है कि तुम कौन हो, तुम मुझे टच कैसे कर पा रहे हो। और फिर केन बोलता है मैंने कहा था ये ज़ॉर्ड मेरी है। और फिर वो अपने हाथों से अटैक कर देती है और फिर वो ज़ॉर्ड पीछे हट जाती है और बोलती है तुम कौन हो, क्या तुम सक्सेसर हो। और वो लड़की बोलती है मैं तुमसे क्यों एरोस की ऑरा फील कर पा रही हूँ। और केन बोलता है राइट मैं सक्सेसर हूँ एरो का। और केन बोलता है तुम्हारा मास्टर वापस आ चुका है, बो डाउन डिमोनिक ज़ॉर्ड कैरम। वो ये सुनकर बोलती है तुम बस एक बच्चे हो, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और वो उस पर अटैक कर देती है और दोनों लड़ने लगते हैं। केन सोचता है मुझे लगता है बातों से काम नहीं चलेगा। डिमोनिक ज़ॉर्ड का फाइनल गोल होता है कि वो दूसरे की बॉडी को टेक ओवर कर ले, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है अगर मैं। और फिर केन डिमोनिक ज़ॉर्ड कंट्रोल को इस्तेमाल करता है और बोलता है मैं बस इसे एक बार करूंगा, तुम मुझे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रही हो तुम्हारे ओनर के रूप में, जबकि मैं अभी भी नाइस हो रहा हूँ तुम्हारे साथ। और वो बोलती है तुम इसे कैसे यूज कर सकते हो, तुम बहुत ही एरोगेंट हो। और फिर केन बोलता है डिमोनिक ज़ॉर्ड कंट्रोल, वो नीचे गिर जाती है ग्रेविटी से। और फिर वो बोलता रहता है और फिर केन बोलता है हाउ अबाउट नाउ। और फिर वो बोलती है मैं इसे एक्सेप्ट करूंगी ह्यूमन। और फिर काइन फिर से बोलता है डिमोनिक ज़ॉर्ड कंट्रोल। और फिर वो बोलती है मास्टर। और फिर केन सोचता है मेरा काम हो चुका है जो मैं यहाँ पर करने आया था, अब मुझे वापस जाना चाहिए, मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ज़ॉर्ड बोल रही होती है कि ये बहुत ही लंबे समय से जब मैंने फ्रेश एयर को ब्रेथ किया है, ये बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। और फिर वो ज़ॉर्ड निकल कर पूछती है हे मास्टर तुम्हारा नाम क्या है। केन बोलता है केन वॉट। ये सुनकर वो बोलती है केन। वो ज़ॉर्ड ये सुनकर बोलती है एरू ने सच में एक तुम जैसे बच्चे को चूज किया है। केन बोलता है हाँ मेरे पिछले लाइफ में। जॉर्ड ये सुनकर बोलती है पास्ट लाइफ, तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। केन बोलता है कि मैं एक बार पहले मर चुका हूँ। और ये सुनकर जॉर्ड सोचती है ये क्या चीज है। और फिर केन उस बड़ी जॉर्ड के पास उस दूसरी जॉर्ड के पास आ जाता है और केरम बोलती है ये भी सो रहा है। केन बोलता है इसको अभी भी 20 साल और वेट करना होगा इसके ओनर के लिए। ये सुनकर कैरम बोलती है तुम ऐसे बात कर रहे हो कि तुम्हें फ्यूचर पता है। और फिर केन अपने जोर से उसका हैंडल के ऊपर का पार्ट काट देता है और वो जोर नीचे गिर जाती है। ये देखकर कैरम डर जाती है और बोलती है तुम उसके साथ क्या करने वाले हो। केन हंसते हुए बोलता है किसको पता, शायद से इसके चलते फ्यूचर में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हो।